तेरी प्रेजेंस पिता परमेश्वर, तेरी प्रेजेंस उतर रही है पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड जीसस। आपने एक इंतजार हुआ पिता आज के वचन के लिए मेरे पिता, आपने रोटी के लिए मेरे खुदावन खुदा, इनको वो फल मेरे खुदावन खुदा देने के लिए तैयार किया है मेरे पिता, जो पिता वो तुझमें बढ़कर लेकर आने वाले हैं मेरे खुदावन खुदा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, क्योंकि तेरा वचन पिता एक ऐसा वचन मेरे खुदावन खुदा जो इंसान की जिंदगी में खुलता है तो वो चेंज कर देता है मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, आपने सारी कलीसिया को छुआ, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज के वचन के लिए तैयार किया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सर इस जगह के प्रभु के दास होंगे सचमुच सारी आत्मिक रोटी के लिए, आज के वचन के लिए हम सभी जन जोर से उनका क्लैपिंग के साथ धन्यवाद। तेरे नाम से मेरे पवित्र आत्मा तेरा दास प्रार्थना करता है मेरे पिता। पवित्र आत्मा आज का वचन मेरे पवित्र आत्मा बड़ी घबराहट हो मेरे पिता। आज का वचन पवित्र आत्मा बड़ी आग हो मेरे पिता। आज का वचन मेरे पवित्र आत्मा इनके दिलों की फटियों पर लिखा जाए मेरे पिता। सचमुच खुदावंद खुदा इनका शरीर मेरे पवित्र आत्मा तेरे रहने की जगह है मेरे पिता। पवित्र आत्मा आज तो इनके शरीर में घुलने के लिए जा रहा है मेरे पिता। आपने कहा ध्यान रख, जिस प्रकाश आकाश से बारिश पड़ती है और उतनी देर तक वापस नहीं जाती जितनी देर तक आदमी को भिगो ना दे। और सचमुच मेरे खुदावंद खुदा आपने कहा जितनी देर तक पृथ्वी को सी न दे, उसी प्रकार मेरे वचन हर एक इंसान को सी देते हैं मेरे पिता। तेरे नाम से मेरे पिता आज तेरे वचन मेरे पवित्र आत्मा मैं बोलूं पिता, मेरी ओर ऐसे ना वापस आए पिता। ये वचन पिता तेरी ओर ऐसे ना वापस आए मेरे पिता। ये इनके सिरों में मेरे पिता, इनकी बॉडी में मेरे पवित्र आत्मा जबरदस्त मेरे पवित्र आत्मा घर कर जाए यीशु के नाम में, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद खुदा आपके जीवन में बहुत बड़ा काम करना चाहता है। वो चाहता है कि मैं आपकी पूरी की पूरी प्रॉब्लम को दूर कर दूं। वो चाहता है कि बुलाए गए तो बहुत है लेकिन वो चुने हुए हो जाए, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं अपना आत्मा उन चुने हुओं पर डालूंगा। किन पर? चुने हुओं पर। आमीन हालेलुया। किन पर? चुने हुओं पर। आज आपने वचन में सीखना है। आज का टॉपिक है कि धर्मी लोग जय पाएंगे। आमीन। आज का टॉपिक है कि धर्मी लोग जीत जाएंगे। धर्मी लोग जीत जाएंगे। धर्मी लोग जीत जाएंगे। आमीन हालेलुया। सभी ने ध्यान से सीखना। देखिए 32 में लिखा है, 32:13 की 47 में, फिर स्वर्ग का राज उस बड़े जाल के समान होगा जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। जहां पर ध्यान रखिए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग का राज्य ऐसे होगा जैसे समुद्र में जाल डाला गया और बहुत सी मछलियों को समेट लाया। बहुत सी मछलियों को समेट लाया और जब जाल भर गया तो मछुआरों ने
उसको किनारे पर खींचा और बैठकर जो अच्छी अच्छी थी वो बर्तनों में इकट्ठी की, परंतु निकम्मों को फेंक दिया। आमीन। यहां पर हमने पढ़ा कि स्वर्ग से एक बड़ा जाल आया हुआ है। क्या आया हुआ है? स्वर्ग से एक बड़ा जाल आया हुआ है। आमीन। स्वर्ग से एक बड़ा जाल आया हुआ है। जब वो समुद्र में डाला गया तो वो जाल बहुत सी मछलियों को समेट लाया। हर एक नस्ल की मछली थी, बहुत सी मछलियों को समेट लाया। जब बहुत सी मछलियों को समेट लाया और उन मछुआरों ने क्या किया, उनमें से जो निकम्मी थी उनको फेंक दिया और जो अच्छी थी उनको अपने पास रख लिया। आमीन, हालेलुया। वो मछली हम लोगों, वो लोग आपको। आमीन, हालेलुया। आज बहुत से लोग कहते हैं, हालेलुया, आज बहुत से लोग जब प्रभु यीशु मसीह उनको एक चर्च के साथ जोड़ता है, जैसे प्रभु ने कहा ना, स्वर्ग से एक जाल आया और वो समुद्र में डाला गया और बहुत सी मछलियों को समेट लाया। उनमें से जो अच्छी थी उनको रख लिया, परंतु जो निकम्मी थी उनको फेंक दिया। आमीन, हालेलुया। और बहुत से लोग हैं जो आज चर्चेस में जाते हैं, लेकिन उनके लिए लगातार प्रार्थना की जाती है, उनके लिए मेहनत की जाती है, उनके लिए वो हर काम किया जाता है, उनके लिए, आमीन, उनके लिए बहुत काम किया जाता है। फिर भी कई बार ऐसा होता है कि वो आदमी चर्च से टूट जाता है, वो आदमी चर्च से टूट जाता है। आमीन, हालेलुया। अगर तो कामयाब हो गया हो फिर तो ठीक है, आमीन। लेकिन बहुत से लोग हैं जो कामयाबी से पहले ही प्रभु के पास बुलाए गए हैं, प्रभु ने मिरेकल किया हुआ है, प्रभु ने उनको बीमारी से अच्छा किया हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने उनको मुसीबत से निकाला हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने उन पर बड़ा काम किया है। बहुत से लोग हैं जो फिर भी बैकसाइड हो जाते हैं। आमीन, हालेलुया। वो लोग सोचते हैं कि हमको लगता है हमने आप खुद यीशु को छोड़ दिया, दूसरे को पूछते हैं, वो बताते हैं हम चर्च में गए लेकिन हमको इतना फायदा नहीं हुआ। देखिए आज भी हमारा हाल वहां है, लेकिन वो बताते नहीं है हमको फायदा जरूर हुआ था लेकिन हमने जल्दी छोड़ दिया। वो समझते हैं हमने छोड़ दिया, लेकिन प्रभु यह कहता है वो निकम्मी मछली थी जो फेंक दी गई है। आमीन, हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को कहा, पतरस तुझे मछली पकड़ने का वो एक्सपीरियंस है, और लेकिन आज से तू मेरा एक्सपीरियंस रखेगा। आमीन, हालेलुया। आज से तू मेरे लोग पकड़ेगा। आमीन, हालेलुया। उनको बचाएगा। आमीन। वो मछुआरे और नहीं कोई है, वो प्रभु के दास है, प्रभु के पास्टर लोग हैं। आमीन, हालेलुया। जब आप उसके पास आते हो तो प्रभु कहता है कि ये सचमुच वो निकम्मी मछली की तरह ना फेंक दिया जाए, एक अच्छी मछली की तरह हो जो दूसरों के काम आती है। हालेलुया। आज जो भी आदमी प्रभु यीशु मसीह के बड़े वचन को समझ लेता है उसका प्रभु का आत्मा कहता है। हालेलुया। आगे देखिए, जल्द के अंत में भी ऐसा होगा, इसके 49, जब के अंत में भी ऐसा होगा, स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग कर देंगे और उन्हें आग के कुंड में डाल देंगे जहां रोना और पीसना है। आमीन। जहां से आगे लोगों की बात आई, किनकी बात? आमीन, हालेलुया। जो प्रभु मछलियों की बात कर रहा है वो लोगों की बात कर रहा है। आमीन। पूरे संसार की पब्लिक की बात कर रहा है। आमीन। पूरे संसार के लोगों की बात कर रहा है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब न्याय का दिन होगा तब सभी के सभी इकट्ठे किए जाएंगे। जब सभी के सभी इकट्ठे किए जाएंगे, उनमें से जो दुष्ट है वो आग में डाल दिए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो धर्मियों के साथ खड़े नहीं रहेंगे क्योंकि वो हार चुके हैं। हालेलुया। स्वर्ग का राज्य वही करेगा जो जीत चुका है, जिसने स्वर्ग राज्य को पाया है। हालेलुया।
वचन में लिखा है धर्मियों से अलग किए जाएंगे, परंतु दुष्टों को आग की कुंड में डाल दिया जाएगा। मत्ती 25 की 32 देखिए, और तब सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी, और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे उन्हें एक दूसरे से अलग किया जाएगा, और वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को अपनी बाईं ओर खड़ा करेगा। देखिए यहाँ पर हमने मत्ती 25 की 32 और 33 में हमने देखा कि प्रभु कहता है जब न्याय का दिन आएगा सब जातियां मेरे सामने खड़ी की जाएगी। क्या की जाएगी? सब जातियां मेरे सामने खड़ी की जाएगी। जब सब जातियां मेरे सामने खड़ी की जाएंगी, और चरवाहा क्या करेगा? आप किसकी बात है? चरवाहे की। हालेलुया, आमीन। देखिए यहाँ पर लिखा है चरवाहा तब जैसे भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, ऐसे मनुष्य का पुत्र आमीन दुष्टों को धर्मियों से अलग कर देगा। हालेलुया। प्रभु दृष्टांत दे रहा है बकरियां बाईं ओर होंगी, लेकिन जो भेड़ें हैं वो दाईं ओर होंगी। आमीन। जो दुष्ट है वो बाईं ओर हो जाएंगे, जो धर्मी है वो दाईं ओर हो जाएंगे। हालेलुया। आज आपके हाथ फैसला है कि एक दिन है जिस दिन प्रभु यीशु मसीह जजस बनकर फैसला करेगा। क्या बनकर फैसला करेगा? जजस बनकर फैसला करेगा। आमीन। हालेलुया। तब कोई वकील नहीं किया जाएगा, तब कोई ऐसा वकील नहीं किया जाएगा जो उस जजस के फैसले को बदलवा सके, आपकी हेल्प कर सके। आज प्रभु यीशु मसीह ने अपने दासों को आपकी हेल्प के लिए दिया हुआ है। आज प्रभु यीशु मसीह ने ऑलरेडी आपको पासवान दिए हुए हैं, आपको अपने स्वर्गदूत हेल्पर दिए हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने आत्मा के द्वारा, अपनी कलीसिया के द्वारा, अपने पासवान के द्वारा आपकी हेल्प कर रहा है। आज अगर जजमेंट के समय, आप जजमेंट के समय के लिए अपने आप को तैयार नहीं करते, तो सचमुच मैं कहता हूं आप दाईं ओर खड़े नहीं रहोगे जो मुबारक होने वाले हैं। कहां खड़े नहीं रहोगे? दाईं ओर। आमीन। आज आपके पास टाइम है। कोई भी व्यक्ति किसी भी कारण अपना टाइम खराब ना करे। बहुत से लोग हैं जो अपने घर के कामों को आगे रखते हैं। बहुत से लोग हैं जो किसी कारण अगर उनके घर में गेस्ट आ गए तभी उन्होंने चर्च से छुट्टी कर ली। बहुत से लोग हैं अगर उनको काम पे टाइम ना मिला उन्होंने छुट्टी कर ली चर्च से। बहुत से लोग हैं हर तरह से प्रभु से भागते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं पूरे दिन का उनके पास समय होता है प्रार्थना करने के लिए। क्या करने के लिए? प्रार्थना करने के लिए। आमीन। पूरे दिन का समय होता है उसके पास प्रेयर करने के लिए। जब प्रेयर करने के लिए समय होता है, वो आदमी जब सुबह उठता है तो कई तो बहुत लेट उठते हैं। आमीन। जब वो सुबह उठता है वो सोचता है कि मैं बाद में प्रार्थना करूंगा, मैं थोड़ी देर बाद में प्रार्थना करूंगा, फ्री होकर करूंगा। तब वो सुबह का टाइम भी अपना खराब करता है, दोपहर का टाइम भी खराब करता है, बाद में वो शाम का टाइम भी खराब कर लेता है, बाद में रात होती है। प्रभु ने कहा तुमने दिन को नहीं बीजा तो रात को क्या बीजेंगे? आमीन। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने खुद शब्द में बोला है, प्रभु ने कहा जो आदमी दिन को काम नहीं कर सकता वो रात को नहीं कर सकता। हालेलुया। बाइबल में लिखा है धरती पर दो तरह की ताकत काम करती है। ध्यान दीजिए मेरी ओर देखिए। एक होली स्पिरिट की ताकत काम कर रही है, एक दुष्ट की ताकत काम कर रही है। बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं नहीं मैं अपना काम धंधा करूंगा, मैं पहले पैसा इकट्ठा करूंगा फिर प्रभु की स्तुति करूंगा। इतना पता नहीं है कि बरकत देने वाला वो है। हालेलुया। हालेलुया। उसने कहा ए मेरे भाई स्वर्ग को ऐसे खोल जैसे एक जुआरी अनमोल मोती को खोलता है, वो अनमोल मोती मेरा स्वर्ग राजा में। हालेलुया। अगर अपने टाइम को खराब करोगे, बहुत से लोग हैं जो दिन को प्रेयर नहीं करते। कई बार ऐसा होता है आदमी संडे छुट्टी करता है, वो कहता है आज मैं शाम को बैठूंगा, आज मैं शाम को बैठूंगा। ध्यान करिए जे प्रभु ने अपने चेलों से क्यों वर्सेस बोली?
कि जो आदमी दिन को काम नहीं करता वो आदमी रात को काम नहीं कर सकता। क्यों वर्सेस बोलिए? जो आदमी दिन को काम नहीं करता वो आदमी रात को कैसे काम करेगा? समझ रहे हो? हालेलुया। आज ध्यान से समझना, जो आदमी दिन को काम नहीं करता वो रात को काम नहीं कर सकता। वो आदमी सोचता है मैं अपना काम धंधा करकर सभी कामों से फ्री होकर फिर जो बचा खुचा टाइम है वो मसीह को दूंगा। हालेलुया। कई बहुत देर बाद आते हैं चर्च में तो कहते हैं पास्टर जी मैं देखता हूँ इतनी देर बाद आया, महीने बाद ये आया, ये लंगर में क्या कर रहा है? वो कहता है पास्टर जी मैं सेवा करने का दिल कर रहा है। हालेलुया। पहले तो तुझे रोज जो समझाते हैं वो नहीं समझ में आता, अब लंगर की सेवा कर कर जो थोड़ा समझ में आ रहा है वो भी नहीं आएगा। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह की बात को समझना, क्योंकि जितनी देर तक कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह की बात को नहीं समझता, जितनी देर तक उस रब्बी खुदा की जो रब्बी खुदा है वो बचा कुचा टाइम नहीं लेता। समझ रहे हो? वो बचा कुचा टाइम नहीं लेता। भाई अगर सुबह से काम किया हो, ओवर टाइम भी लगाया हो, तो वो काम वाला वो मालिक बोले कि जे बचे कुछ पैसे हैं जे लेकर चला जा। हालेलुया। अगर वो बोले कि सुबह का तू काम कर रहा है, ओवर टाइम भी लगा चुका है, तो वो कहे कि यही मेरे पास पैसे है, इतने ही ले जा। उसके बदले ज्यादा लेकिन दे उतने, तो कौन क्या खुश हो गए? हाथ खड़ा कीजिए। खुश हो गए? हालेलुया। नहीं ना? हालेलुया। वैसे यीशु मसीह कैसे खुश हो? समझ रहे हो? हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह से जब आप प्रार्थना करते हो तो वो आपकी प्रार्थना को सुनता है, लेकिन तभी सुनेगा जब आप अपने कान उस मसीह के लिए खोलोगे। हालेलुया। तभी उसने कहा कि तन से तो सुनना और मन तक लेकर जाना, क्योंकि इस तन पे कान लगे हुए हैं जो बाहर दिए हुए हैं, लेकिन मन अंदर है। मन अंदर है। आमीन। एक चीज है जो हमको बाहर से मिली है तो उसको अंदर तक लेकर जाना है। कैसे? बाहर से मिली है, अंदर तक लेकर जाना है। हालेलुया। हालेलुया। कहां तक लेकर जाना है? अंदर तक। बाहर से वो वस्तु हमको मिली है लेकिन उसको अंदर तक लेकर जाना है। आमीन। हालेलुया। अंदर तक तभी लेकर जाओगे जब उस वस्त्र के लिए, जो वस्त्र मिली है उसके लिए कैंप निकालोगे, उसको स्पेशल समझकर अपने साथ साथ रखोगे, और जब आप अपने घर में जाओगे उसको अपने साथ लेकर जाओगे। हालेलुया। ऐसे प्रभु यीशु मसीह का वचन है जो चर्चेस में बोला गया है, आपने अपने अंदर तक करना है, अपने घर तक जाते समय तक आपने अंदर जमा कर रखना है। जब काम कर जाएंगे तब भी वचन, तब भी वचन, जब बाहर जाओगे तब भी वचन, हर वक्त जब वचन 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 होगा। विशाया कहता है देव ये शेर कर चुका है, अंदर तक पहुंच चुका है, अंदर यीशु मसीह खड़ा हो चुका है। हालेलुया। लेकिन जितनी देर तक प्रभु की बात को नहीं समझोगे ये सब कैसे होगा? हालेलुया। वो जजस जब आएगा और जब स्वर्ग से एक बड़ा सिंहासन आएगा, क्या आएगा? स्वर्ग से एक बड़ा सिंहासन आएगा। मत्ती 25 की फर्स्ट में लिखा, जब एक स्वर्ग में, इसकी 31 वर्सेस में देखिए, मत्ती 25 की 31 में, जब स्वर्ग से एक बड़ा सिंहासन आएगा और तब प्रभु के प्रधान दूत उसके साथ उतरेंगे। समझ रहे हो? प्रभु के जब प्रधान दूत उसके साथ उतरेंगे तब पूरे के पूरे संसार के लोग उसके सामने खड़े किए जाएंगे। जब खड़े किए जाएंगे, जब न्याय का समय होगा, प्रभु दाई और जो पास है उनको बुला लेगा। हालेलुया। जो पास है उनको बुला लेगा। आज हर एक व्यक्ति अगर यीशु मसीह के दाहिने हाथ खड़ा होना चाहता है
तो उसको उसका हाथ पकड़कर चलना पड़ेगा। हालेलुया। दाहिने हाथ खड़ा होना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं गुम हुओं को ढूंढने के लिए आया हूं। किनको? जो गुम हो चुके हैं उनको मैं ढूंढने के लिए आया हूं। आज बहुत से लोग हैं जो धरती पर गुम हो चुके हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जो बात बोलता है उस पर एक बड़ा राज है। प्रभु ने कहा देख मैं गुमों को ढूंढने के लिए आया हूं। आप जितने चर्चेस ने बैठे हुए हैं याद रखिए आपको यीशु मसीह ने ढूंढ लिया है। किसने? यीशु मसीह ने ढूंढ लिया। और प्रभु ने कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं। क्या कहा? प्रभु ने कहा कि मैं ज्योति का मार्ग हूं। हालेलुया। आप मान लीजिए कि हम यीशु मसीह के मार्ग पर चल रहे हैं, हम यीशु मसीह के रास्ते में चल रहे हैं। और अगर प्रभु के रास्ते में चल रहे हैं तो साथ में दुष्ट भी देख रहा है। कौन देख रहा है? याकूब की जब अय्यूब की बुक में हमने देखा तो तब बताया गया कि प्रभु ने वो दुष्ट से पूछा, उस लूसीफर से पूछा कि तू कहां से आया है। वो कहने लगा मैं पूरी पृथ्वी का चक्कर निकाल कर आया। कहां का? पूरी पृथ्वी का चक्कर निकाल कर आया। उसने कहा क्या तुमने मेरे दास अय्यूब को देखा? किसको देखा? अय्यूब को देखा। जब उसने कहा क्या तुमने मेरे दास अय्यूब को देखा? उसने कहा हाँ देखा है। कहने लगा कैसा लगा? वो कहने लगा कि वो धर्मी इंसान है। हालेलुया। लेकिन वो धर्म में इसीलिए बना है कि तुमने उसे सब कुछ दिया हुआ है। क्या कुछ? सब कुछ। देखिए परमेश्वर आदमी को कहां तक टेस्ट लेता है तो कहां तक उसको खींचकर अपने वचन में लाना चाहता है। आमीन। शैतान कह रहा है इसीलिए वो धर्मी है। छेने की वो तुझसे बहुत प्यार करता है, वो इसीलिए धर्मी है कि तुमने उसे बहुत कुछ दिया हुआ है। क्या? कई बार ऐसा होता है कहीं कुछ आपको नहीं मिलता तो आप यीशु मसीह से प्यार कम करते। आप कहते हो प्रभु मेरे लिए क्या कर रहा है? वो बहुत कुछ दे सकता है लेकिन आपकी हो सकता है अभी प्रेरणा इतनी हो, जहां आप प्रार्थना नहीं कर रहे, जहां आप चर्च रेगुलर नहीं आ रहे। क्यों वो वेटिंग है? प्रभु यीशु मसीह तो देने वाला खुदा है। जहां तो बहुत सारी मछलियां, हमने तो आज सीखना है कि प्रभु यीशु एक मछली से आपका अरेंजमेंट करा सकता है। हालेलुया। जब उसको कहा, कहने लगा वो इसीलिए धर्मी है कि तुमने उसे बहुत कुछ दिया हुआ है। वो कहने लगा एक बार मुझे आज्ञा दे कि मैं वो छीन कर दिखाऊं, फिर देखता हूं कि वो तेरी तरफ झुका रहता है जाने। उसने कहा देख मैं तुझे आज्ञा नहीं देता कि तू उसके प्राण को कुछ करे, लेकिन तू देख जो हम लोगों के सिखाने के लिए था। नहीं तो प्रभु यीशु लूसीफर के साथ कोई ज्यादा डिस्कस नहीं करता। बाइबल में लिखा है मत्ती 4 चैप्टर में, जब इब्लीस खुद प्रभु यीशु मसीह का टेस्ट लेने के लिए आया, जब उसके लिए परख लेने के लिए जब इब्लीस उसके पास आया तो उसको जब वो निर्हार था, जब उसको भूख लगी हुई थी, तभी वो उसको गिराने के लिए आया जब वो कमजोर था। ध्यान से देखिए, सभी किसी का ध्यान इधर उधर ना हो। तभी जब वो कमजोर था ना तभी आया। याद रखिए दुष्ट जब आप कमजोर होते हो, जब आपको कोई बात लग जाती है तभी आपको पास्टर से तोड़ेगा। जब आप कमजोर हो, कोई मुश्किल है, तभी आपको वो प्रभु के चर्च से तोड़ेगा, तभी वो आपको दान दुश्मन से तोड़ेगा, हर एक उस बात से तोड़ेगा जो बात आपको यीशु के साथ बनाई करती है। सबसे पहले वो प्रार्थना से तोड़ देगा। हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह को तोड़ने के लिए आया, प्रभु यीशु मसीह को अपनी बातों में गिराने के लिए आया। प्रभु को कहने लगा इस पत्थर को क्या कि रोटी बन जाए। प्रभु कहते हैं वचन
में लिखा है कि इंसान रोटी के साथ नहीं, परमेश्वर के जीवन वचन के साथ जीता है। किसके साथ जीता है? परमेश्वर के वचन के साथ। हालेलुया। ऐसे और दुष्ट को क्यों यहोवा ने समय दिया? हालेलुया। आज याद रखिए, आज प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठा, उसको समय, इतना समय मिल रहा दुष्ट को काम करने के लिए। अगर आप प्रॉपर प्रभु में हो, अगर प्रॉपर हीलिंग जो तो आप पर की जाती है, उस पर आपका पूरे का पूरा विश्वास है कि सचमुच मैं फ्री हो चुका हूं। आमीन। आज प्रभु दुष्ट को क्षमा नहीं दे रहा, लेकिन हमारे सिखाने के लिए उसने क्षमा दिया। अजूबों पर बहुत विपत्ति आई, तभी भी वो खुदा में बना रहा। आमीन। आज याद रखिए, उसको पता था कि मैं जब वो जजस आएगा, जब मैं भी न्याय के सामने खड़ा होऊंगा। आमीन। हालेलुया। मुझे ऐसा बन जाइए कि न्याय के समय मेरा प्रभु मुझसे कोई भी शब्द ना पूछे। जब वो प्रभु आए तो कहे कि तू पास है। हालेलुया। हालेलुया। आज यीशु के दाहिनी ओर खड़े होने की बात है हमारी, दाहिनी ओर। हालेलुया। आज बहुत से लोग आनंदित होते हैं। कुछ लोग आज एक काउंसलर की सीट को ढूंढते हैं, जो लोग उसको वो सीट मिल जाए तो वो बहुत आनंदित होते हैं। कैसे होते हैं? अगर प्रधानमंत्री के दाहिने हाथ खड़े होने का मौका मिल जाए तो वो बहुत आनंदित होते हैं। आमीन। हालेलुया। और यहाँ तो उसकी बात है, जो प्रधानमंत्री को बनाने वाला है उसका नाम है यीशु। हालेलुया। आज आप देखिए कि आपको कितना आनंदित होना है। आज सुपर मसा, सुपर ग्रेस, सुपर पावर आपके लिए दर्ज है। और जितना ज्यादा यीशु मसीह को जानोगे, जितना ज्यादा उसकी पावर को जानोगे, उसकी पावर को अपने अंदर लाओगे, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेगा। याद रखिए, जो एग्जाम का समय है। हालेलुया। हालेलुया। जब कोई भी एक जन खड़ा हो जाए, जिसने जो पढ़ा लिखा है, हालेलुया, कोई भी खड़ा हो जाए। हालेलुया। शर्मा मत। कितनी क्लास तक पढ़ा है? प्लस टू। हालेलुया। प्लस टू तक पढ़ा है। जी सर। तो जब एग्जाम का समय होता था तो क्या करता था? और बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती थी। क्या जब एग्जाम आ जाते थे, जब जैसे एग्जाम आपके फर्स्ट डेट 1 तारीख को शुरू हो जाएंगे, तो आप क्या जो चल रहा महीना है 30 से उसकी प्रेयर करोगे? नहीं सर, पहले उसकी तैयारी करोगे। पहले से कितने दिन पहले? हर महीने पहले करूंगा। वेरी गुड। हालेलुया। इस भाई को पूछा कि अगर एग्जाम का समय हो, तो अगर ये कहता है मैंने प्लस टू की हुई है, इसने प्लस टू पहले पास होना था, तो इसको कितनी देर पहले तक तैयारी करनी पड़ेगी? हालेलुया। महीनों पहले उस जोर में लग जाना पड़ेगा कि मैंने प्लस टू में पास होना है। हालेलुया। जो एग्जाम है, एग्जाम में से मैंने पास होना है। तो आप आज ढीले पड़े हुए हो, आप सोचते हो आपके साल मेरे को यीशु में जबरदस्त नहीं चला गया, मैं बढ़िया मेरी प्रेल नहीं रही, जहां मेरी प्रेल में लगातार मैं प्रार्थना नहीं कर सका, लगातार मैं चर्च नहीं जा सका, जब अपना बीज नहीं निकाल सका, जब फास्टिंग प्रे नहीं कर सका, जो भी बाइबल बताती है तैयारी के लिए, वो काम आप सोचते हो कोई नहीं, मैं अगले साल से करूंगा। हालेलुया। फिर सोचते हो मैं अगले साल में करूंगा।
आमीन। ऐसे सालों साल लोगों के बीतते जाते हैं, महीने बीतते जाते हैं, साल बीतते जाते हैं, लेकिन एक समय आएगा, बाद में समय नहीं बचेगा, क्योंकि वचन में लिखा है यीशु मसीह इस बादलों को फाड़ता हुआ, इस बादलों को चीरता हुआ प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतर आए। प्रभु यीशु मसीह जल्द आ रहा है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में लिखा है देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। प्रभु कह रहा है मैं बहुत जल्द आने वाला हूं। जिस दिन का आप सुन चुके हो कि यीशु मसीह आने वाला है आपके लिए, उस दिन का ही प्रभु यीशु मसीह आपके लिए आ रहा है। आमीन। हालेलुया। आपके एग्जाम का समय शुरू हो चुका है, अब रात को भी एग्जाम की तैयारी करनी है। प्रभु यीशु मसीह के दाहिने हाथ खड़े रहने की तैयारी करनी है, प्रभु के साथ स्वर्ग राज जाने के लिए तैयारी करनी है, क्योंकि एक दिन आने वाला है जब आदमी तैयारी करेगा, जब आदमी यीशु से तैयारी करेगा, जब वो प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में उठा लिया जाएगा। हालेलुया। आज आपका तैयारी का समय है। देखिए इसकी 34 में, तब राजा अपने दाहिने और बालों से कहेगा कि हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के लिए तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। आमीन। यहां पर कुछ शब्दों पर ऑब्जर्वेशन करनी है अभी इसी वक्त, क्योंकि आपने बहुत बारे वर्सेस को सुना होगा, बहुत बार हो सकता है खुद भी पढ़ा हो, लेकिन पता नहीं आपने इतनी इस पर तैयारी की है या नहीं। लेकिन जो आदमी इसकी इतनी गहराई से तैयारी कर लेता है वो प्रभु यीशु मसीह के रात दिन एक कर देता है, वो प्रभु की सेवा में बढ़ जाता है। आमीन। याद रखिए प्रभु के समय पर भी कुछ लोग खोजी थे। एक औरत आई प्रभु के पास, कहने लगी कि तू वादा कर कि तेरे राज्य में सबसे उत्तम मेरे दोनों पुत्रों को स्थान मिलेगा। आमीन। प्रभु कहता है क्या वो प्याला पी सकते हैं? हालेलुया। याद रखिए आज लोग कुछ खोजी थे, वो धनी है, कहने लगा कैसे मिलेगा अनंत जीवन। प्रभु यीशु मसीह 12 चेले पूछने लगे कि हम तेरे पीछे चलेंगे, क्या हमको क्या मिलेगा? प्रभु ने कहा देख मैं कहता हूं मेरे 12 पुत्रों का न्याय करेगा। हालेलुया। आज बाइबल में ध्यान रखिए, जो आप देखते हो वो असुर, वो लोग, उनमें से भी कुछ लोग ऐसे थे जो उस टाइम आज से 2000 साल पहले भी स्वर्ग राज्य की बात करते थे। हालेलुया। हालेलुया। आज तो आपके लिए इजी है, क्योंकि व्यवस्था को पूरा करना कठिन था। आमीन। अनुग्रह में रहना सरल है। जब आदमी विश्वास कर लेता है तो उसके साथ आत्मा दिया जाता है। हालेलुया। जो आत्मा प्रभु के जान देने और प्रभु के जी उठने के साथ खोला गया है। आमीन। जो आत्मा खुल चुका है हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक भाई के लिए, हर एक बहन के लिए। प्रभु ने कहा आपके बच्चों तक के लिए मेरा आत्मा खोल दिया गया है। आमीन। मेरा आत्मा भेज दिया गया है। क्या किया है? भेज दिया गया है। खोलने से भेजने का शब्द अच्छा है, क्योंकि आत्मा आजाद करता है। वो खुद प्रभु आजाद है और हम सभी आजाद हैं, स्वतंत्र। आमीन। ध्यान दीजिए। और वचन में लिखा है वो लोग परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठेंगे। कैसे बैठेंगे? दाहिनी ओर बैठेंगे। और वचन में हमने पढ़ा है वो दाहिनी ओर वालों से कहेगा धन्य हो वो लोग, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत की आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्या किया गया है? तैयार किया गया है। कब से? जगत की आदि से। सभी ने बोलकर जवाब दे दिया। चतन्न हो जाओ, होशियार हो जाओ।
हालेलुया। एकदम अलग हो जाओ। हालेलुया। देखिए यहां पर हमने पढ़ा कि वो दैनी और बालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, उस राज्य का अधिकारी हो जाओ जो आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। किस राज्य के लिए? जो आदि से तैयार किया गया है। सभी ने बोलकर जवाब देना है। आप पीछे आ जाओ, घुटनों के बल हो जाओ। पवित्र आत्मा खुदा, तो पवित्र आत्मा स्वर्ग राज्य के लिए तैयारी करने वाला खुदा है मेरे पिता। तो पवित्र आत्मा रूहे पाक खुदा है मेरे पिता। तो जलाली खुदा है मेरे पिता। तो प्रकाशित खुदा है मेरे पिता। आमीन। देखिए हमने पढ़ा 25 चैप्टर में, उसकी 34 में। आज इस वर्सेस पर ध्यान देना है। क्यों प्रभु आपको तैयारी के लिए बोल रहा है? क्यों प्रभु यीशु मसीह आज आपकी तैयारी पर इतना छोड़ दे रहा है? प्रभु ने कहा मेरे साथ बाकी जाएंगे तो तैयार किए हुए हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है उस राज्य के अधिकारी हो जाएंगे जो परमेश्वर के दैनी और बेटे होंगे, जो राज्य उनके लिए जबकि आदि से तैयार किया हुआ है। जबकि आदि से तैयार किया हुआ है। आदि का मतलब क्या है? एक साथ बोलिए आप फिर ऊंची बात से। आदि का मतलब क्या है? अच्छे हाँ हो, इस शब्द को चेंज करो। हालेलुया। हाँ एक साथ बोलिए ये शब्द। प्रभु ने कहा जो पहले और वाले होंगे उनको मैं कहूंगा कि मेरे बाप के धन्य लोगों, मेरे साथ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जबकि आदि से आप लोगों के लिए रखा गया है। कब से? आदि का मतलब क्या है? शुरुआत से। देखिए कितनी तैयारी है उस खुदा की। अब सुनते रहना, कितनी ज्यादा तैयारी है उस मसीहा की। हालेलुया। याद रखिए जब छत्रक और मेक्सिको रफ्तन को जब पट्टी में डाले गए थे, वहां एक आया था जो शरीर प्राण आत्मा से आया था। वो कौन था? हालेलुया। कौन था? हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने कहा आप जिस मूसा की बात करते हो मैं उससे भी पहले का हूं, मैं अब्राहम से भी पहले का हूं। हालेलुया। वो आदि में कौन था? यीशु मसीह था। तब से आपकी तैयारी कर रहा है, तब से। हालेलुया। तब से प्रभु ने तैयारी की हुआ है। आदि से जब हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे, प्रभु पीढ़ी दर पीढ़ी पर आशीष देता है कि किन पीढ़ियों में से ये लोग निकल कर आएंगे, किस टाइम आएंगे। हालेलुया। प्रभु ने आदि से तैयारी करनी शुरू कर दी है। जब प्रभु यीशु मसीह आया, ध्यान रखिए, सुनते रहिए। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह आया, ध्यान दीजिए, अपना ध्यान इधर उधर ना करो। जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया तो तब प्रभु ने वो तैयारी में कुछ चेंज लाया। उस तैयारी में बड़ा चेंज आ गया। कुछ ऐसे वो तैयारी दिखी, वो पूरी की पूरी नजदीक लगी। कैसे लगी? नजदीक लगी। जब प्रभु यीशु मसीह वहां का वचन में बताया गया कि जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर थे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि देख मैं आपके लिए वो घर तैयार करने के लिए जा रहा हूं जिसमें आप रहोगे। कौन से? जिनमें आप लोग रहोगे। वो घर में तैयार करने के लिए जा रहा हूं। वो घर तैयार करने के लिए जा रहा हूं। देखिए मैंने तैयारी की कि आप
चुने जाओगे। आमीन। आदि से तैयार किया हुआ है जो परमेश्वर के धनी और खड़े होंगे, जो प्रभु को समझकर अपनी तैयारी करेंगे। हालेलुया। और वचन में बताया गया है प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे, प्रभु यीशु मसीह कहने लगा कि मैं जाता हूं और आपके लिए जाकर आपके घर तैयार करता हूं। क्या तैयार करता हूं? घर तैयार करता हूं। मैं जाऊंगा और आपके लिए घर तैयार करूंगा। प्रभु तैयारी में लगा हुआ है। प्रभु तैयारी में लगा हुआ है। जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तो कुछ लोगों ने, सभी लोग कहने लगे कि प्रभु आप मत जाओ हमको छोड़कर। प्रभु ने कहा मैं जाऊंगा तो आपके लिए साहिब पवित्र आत्मा भेजूंगा, जो मेरे जाने के बाद थोड़ी ही देर में आप पर आएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं जाऊंगा और आपके लिए जाकर मैं तैयारी करूंगा, आपके लिए मैं आत्मा भेज दूंगा, क्योंकि जब तक मैं ना जाऊंगा आत्मा नहीं आएगा। हालेलुया। प्रभु ने कहा जब तक मैं ना जाऊंगा आत्मा नहीं आएगा। और प्रभु जीवित ऊपर उठाया गया। हालेलुया। जब वो जीवित ऊपर उठाया गया तभी दो स्वर्गदूत आए। उन्होंने कहा जैसे आपने उसको जाते हुए देखा एक दिन है आते हुए देखो। हालेलुया। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह आपके लिए एक बड़ी तैयारी कर रहा है, एक बड़ी तैयारी की हुई है। आज अनगिनत लोग प्रभु यीशु मसीह में हैं। उसने कहा मैं जाता हूं आपके लिए घर तैयार करता हूं। एक एक लोगों के लिए वहां तैयार किए गए हैं उसके घर। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा देख मैंने एक श्वेत पत्थर रखा हुआ है जिसे वो लेने वालों के सिवा कोई नहीं जानता, क्योंकि उस पर मैं नाम लिखा हुआ है। जब वो जय पाएगा वो मेरे पास आएगा, मैं वो श्वेत पत्थर दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। वो जो घर पर वो बाहुबली पत्थर लगे हुए हैं। हालेलुया। जो आपको मिलेंगे। वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह कहता है उस पत्थर पर मैंने नाम लिखा हुआ है जो उसको मैं दूंगा। जब वो आएगा उसको सफेद वस्त्र पहनाए जाएंगे। जब वो आएगा उसके लिए वो फल तैयार किए गए हैं जिससे वो खाएगा। आमीन। वही आदमी जो यीशु मसीह के लिए तैयार हुआ है वही जीवन के वृक्ष में से खाएगा। आमीन। जो आदम के सामने से वो वृक्ष उठा लिया गया था, इसके सामने से वो जीवन का वृक्ष। हालेलुया। देखिए दो प्रकार के वृक्ष थे, उनमें से एक जीवन का वृक्ष था जिसको प्रभु ने कहा देख जे जो जीवन का वृक्ष है जे उस वृक्ष से खा चुका है, उस फल को खा चुका है जिस फल से इसकी आंखें खुल गई है, जिस फल से इसके अंदर पाप आ चुका है, जे ना हो कि जे जीवन के वृक्ष में से खा ले। उस मनुष्य से जिससे पाप हो चुका था वो वृक्ष जीवन का वृक्ष उससे ले लिया गया। हालेलुया। आमीन। उसकी चौकसी के लिए खुद परमेश्वर ने स्वर्गदूत तैनात कर दिए। लेकिन प्रभु अपने धर्मीय लोगों को जो जय पाएंगे, प्रभु ने कहा गया है वो सभी के सभी उस वृक्ष से खाएंगे। हालेलुया। प्रभु ने कहा एक स्वर्ग से बड़ा जाल आ रहा है जो समुद्र में फेंका गया है। वो समुद्र में से बहुत सी मछलियां निकाल ली गई है। आमीन। याद रखिए आपके लिए बड़ी नोटिंग है। हालेलुया। एक टाइम था जब इस सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, तब ये पूरे का पूरा संसार एक ऐसे समुद्र के साथ दिखता
पर यीशु जी ने जाल डाल दिया गया है और उस जाल में से बहुत सी मछलियां घेर ली गई है। जो उसके घर की है उसको ले लिया गया है, लेकिन कमियों को फेंक दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा उसको पकड़ने वाले मछुआरे, उसको पकड़ने वाले प्रभु के दास हैं। हालेलुया। याद रखिए मत्ती 17:24 में लिखा है, उसकी 27 तक प्रभु कफरनहूम में था। जब प्रभु कफरनहूम में था, मंदिर का टैक्स लेने वाले आए। कौन आए? मंदिर का टैक्स लेने वाले आए। मैं आपको बता रहा हूं कि एक मछली आपके लिए क्या कर सकती है, समझ रहे हो? जब प्रभु यीशु जी वहां पर कफरनहूम में था, तो कफरनहूम में मंदिर का टैक्स लेने वाले आए, जो यहोवा ने ठहराया हुआ था। किसने? यहोवा ने ठहराया हुआ था। जब वो टैक्स लेने वाले आए तो पतरस मंदिर में था। उस मंदिर में से पूछा गया उससे, क्या तेरा गुरु टैक्स देता है? क्या पूछा गया? उसको पता नहीं था। उसने कहा हाँ देता है। और जिस जगह पर प्रभु था उस जगह पर वो फास्ट किया। जब उसने पूछा कि क्या तेरा गुरु टैक्स देता है, उसने कहा हाँ देता है, लेकिन उसको पता नहीं था जिस जगह पे वहां गया। और अभी पतरस बाहर के गेट के पास था, अभी दूर था। प्रभु ने उनकी मां से बोला कि पतरस मुझे बता कि ये टैक्स किससे लिया जाता है? जब मंदिर के मालिक से, चाहे तो राजा से लिया जाता है, जब प्रजा से लिया जाता है। हालेलुया। कि राजे के पुत्र से लिया जाता है। जब उससे पूछा कि ये टैक्स किससे लिया जाता है, क्या राजे से, क्या प्रजा से, क्या राजे के पुत्र से? उसने कहा प्राणों से लिया जाता है, प्रजा से लिया जाता है, लोगों से लिया जाता है। उसने कहा फिर पुत्र तो बच गया। हालेलुया। जब उसने कहा फिर पुत्र तो बच गया, उसने कहा इसीलिए किसी को ठोकर ना मिले, आज तू झील पर जा, और जब तू झील पर जाएगा और जैसे तो बच जाएगा, उसमें से एक मछली सामने आएगी, उस मछली का मुंह खोलना, और जब तो मुंह खोलेगा एक तुझको सिक्का मिलेगा। क्या मिलेगा? सभी बोलिए क्या मिलेगा? एक सिक्का मिलेगा। उसने कहा जब तू उसका मुंह खोलेगा तुझको एक सिक्का मिलेगा, उस सिक्के को उसके मुंह से निकाल देना और जाकर अपना और मेरा कर, अपना और मेरा टैक्स भर देना। हालेलुया। आज जो मच्छी के मुंह में से कहा वो प्रभु के दास की जुबान है। आमीन। वो वर्ड है जो आपके लिए निकाले जाते हैं। हालेलुया। वो वचन से मच्छी के मुंह में सिखाया। आमीन। जब वो सिखाया और उसने कहा अपना और मेरा जाकर टैक्स भर दे। आमीन। हालेलुया। और अगर वो मछली के मुंह से सिक्का पैदा कर सकता है तो जो प्रभु के दास कहां से निकला? कहां से? मछली के मुंह से। किससे? मछली के मुंह से। उसने कुछ मछलियां जो काम करने के लिए रखी हुई है। हालेलुया। जाकर ढूंढिए। हालेलुया। कहता है कि जो अच्छी थी उसको रख लिया, जो निकम्मी थी फेंक दिया गया। हालेलुया। हालेलुया। आज आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने जैसे उसके मुंह में सिक्का पैदा कर दिया, ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह ने आज आपके लिए जो मुंह खोला जाता है उस मुंह में आशीष, वो सुपर फल, वो सुपर आशीष भर दी गई है। जो आपके लिए दोषी की जाएगी वो
पूरी की जाएगी। जो आपके लिए बरकत के फंड होंगे वो पूरे किए जाएंगे। जो आपके लिए वचन होगा, जैसे आप रिसीव करोगे वो वचन वो खुलते ही आपके लिए आशीष बन जाएंगे, आपके लिए बड़ी प्राप्ति बन जाएंगे। आमीन। हालेलुया। वो वचन आपके लिए आशीष बन जाएंगे, बड़ी प्राप्ति बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु के दास बोलते हैं तो बहुत से लोग हैं उस बातों को अपने जीवन में हल्का लेते हैं। हालेलुया। और जितने लोग उस बातों को हल्का नहीं लेते उसके लिए वो सोने का सिक्का बन जाता है जो मछली के मुंह से निकला। क्या बन जाता है? सोने का सिक्का। चाहिए सोने का सिक्का? अपने हाथ को हिलाइए ऐसे ऐसे। हालेलुया। ऐसे चलाते रहिए। हालेलुया, हालेलुया। ए प्रभु यीशु से सचमुच खुदा तो अद्भुत खुदा है पिता, तो मिरेकल है मेरे पिता, तो बड़ी ताकत है मेरे पिता। तेरा दास प्रोफेसी करता है मेरे पिता। जहां पर जितने बैठे हुए हैं मेरे पिता, इनके जितने घर नहीं है पिता, इनको अपने घरों से ब्लेस कर मेरे पिता। जिनके पास अच्छे काम करते नहीं है, काम धंधे के लिए ब्लेस कर पिता। जो बाहर जाने वाले हैं पिता, वीजे लगे बाहर जाए मेरे पिता। तेरे नाम में सुपर मचे आए पिता। जो रेगुलर ट्रेन नहीं कर रहे मेरे पिता, और जाओ रेगुलर मेरे पिता परमेश्वर तेरे नाम से पिता पढ़ते रहे मेरे पिता। जो बच्चा रेगुलर बच नहीं है वो बात पा रहे मेरे पिता। जिनका बीच कविता में रुक चुका है, हर एक बात का इंतजाम कर पिता। तेरा दास प्रॉक्सी करता है। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जाकर इन सभी बातों के लिए प्रार्थना करके रहना। हालेलुया। देखिए, अब ध्यान दीजिए, जो मंदिर का टैक्स था जब यहोवा परमेश्वर ने ठहरा दिया गया था, आमीन, उसने कहा कि मेरे तंबू के अंदर जितने भी आएंगे, क्या कहा गया था? मेरे तंबू के अंदर जितने भी आएंगे, तंबू का मतलब मंदिर, चर्च है कर, उसने कहा उन सभी से टैक्स लिया जाएगा। उसने कहा जो और बीज है, खुशी की भेंट, दुख की भेंट, प्रभु ने कहा बहुत सी बातें कहा कि लेकिन ये जो टैक्स होगा जे हर अमीर से हर गरीब से एक बराबर लिया जाएगा। कैसे? एक बराबर लिया जाएगा। और उसने कहा जे टैक्स उनके ऊपर से विपत्तियों को निकालने के लिए होगा, उनसे परेशानियों को निकालने के लिए होगा ये टैक्स। समझ रहे हो? हालेलुया। ध्यान से देखिए कि आज जो आपके दान दुश्मन हैं, जे दान दुश्मन आपको विपत्तियों से निकालते हैं, आज विपत्ति में पड़ जाना, बहुत सी बीमारियां शरीर पर लगना, जब शरीर ना बनना, शरीर की खूबसूरती जाती रहती, बहुत सी प्रॉब्लम है। आप घर बनाना चाहते हो, घर नहीं बनता, बच्चों की आशा नहीं है, बच्चे हैं तो बच्चों के लिए परेशानी है, उनका अरेंज करने के लिए, उनको पालने के लिए, एक एक बात के लिए खर्चे की मुश्किल है। आमीन। आज हम एक दूसरे से अपने आप से कॉम्प्रोमाइज करते हैं। हम कहते हैं कि कोई बात नहीं है, प्रभु जानता है, मैं ना भी दूंगा। आमीन। लेकिन ध्यान रखिए कि ये जो प्रभु यीशु मसीह आपसे बीज लेता है, ये बीज आपकी परेशानियों को उठा ले जाता है। आमीन, हालेलुया। और जितने लोग प्रभु की बातों को सुन रहे हैं और जितने लोग परमेश्वर की बातों को सुनते हैं, वो इन बातों पर विश्वास कीजिए। और जो लोग प्रभु यीशु मसीह की बातों पर विश्वास करेंगे, उन पर बड़ी सामर्थ आएगी, बड़ी सामर्थ आएगी, बड़ा तेज आएगा। आज प्रभु यीशु मसीह आपको अद्भुत तेज से
प्रभु ढालना चाहता है उस देश में। प्रभु आपके लिए बहुत सारे एंजल्स भेज चुका है। इस पृथ्वी पर प्रभु के करोड़ों एंजल्स काम करते हैं। आप याद रखिए, एक आदमी था लूत, जब उसको पता लगा कि जे ना हो जे अपने घर के लेकिन परेशानी में लेट करे तो संदूक ममूरा तो नाश होने वाला है, और संदूक में उसके लिए एंजल्स भेजे गए। वो एंजल्स ने उनको वहां से निकालने के लिए, वहां से निकलने में मदद की। याद रखिए, आज आपके लिए प्रभु अपने एंजल का इंतजाम कर चुका है। आज प्रभु आपके लिए अपने पवित्र आत्मा को उठा चुका है। प्रभु ने कहा मेरा आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। प्रभु अपना आत्मा को बड़ी सामर्थ्य से तैयार कर चुका है, लेकिन जितनी देर तक आपका बीज प्रभु के कामों में नहीं आता, आप प्रभु यीशु मसीह के काम के लिए तैयार नहीं हो रहे, लेकिन आपके काम से प्रभु के काम नहीं बढ़ रहे, उतनी देर तक आदमी जो है वो परेशानी में पड़ता है। हालेलुया। आज प्रभु मिरेकल का खुदा है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। खुदा जो इस भाई का बीज है आशीष दिया, आमीन, हालेलुया, थैंक यू, हालेलुया। देखिए, अभी तक बीज के लिए बोला भी नहीं गया, लेकिन ये भाई प्रभु के वचन में से इसका मतलब है कि बात को पकड़ रहा है। इसने पहले से तैयारी की हुई है, उसको हाथ में ला दिया। हालेलुया। आज एक महीने के बाद में जो बीज इकट्ठा किया जाएगा उसके दिन का समय है प्रभु भोज का। हालेलुया। और जितने आदमी प्रभु यीशु मसीह की सेवा के लिए तैयार होते हैं, उतने आदमी प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते हैं। हालेलुया। आज प्रभु यीशु आपको बढ़ाना चाहता है। हर एक आदमी को प्रभु यीशु मसीह अपने काम में लाना चाहता है। जितनी देर तक एक स्वर्ग से क्या आ रहा है, एक जाल आ रहा है। क्या? एक जाल आया हुआ है, समुद्र में डाला गया है और बहुत सी मछलियां पकड़ी है, लेकिन जो काम की थी उनको रख लिया गया है, जो नकम्मी थी वो फेंक दी गई। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज प्रभु ने आप सभी को रख लिया है, वो आपको छोड़ना नहीं चाहता। इसीलिए चाहे जैसा मर्जी हो जाए, बार बार जब आप ढीले पड़ते हो, आपके पास प्रभु अपना दास को भेजता है, कलीसिया के विश्वासी को भेजता है, किसी ना किसी तरीके से आप प्रभु के भवन तक पहुंचते हो। प्रभु छोड़ना नहीं चाहता। हालेलुया। लेकिन आपके पास एक जाल है। क्या है? जाल है। जब एक मछुआरे को प्रभु ने बोला कि अब तक तो मछलियां पकड़ता था, लेकिन आप मनुष्यों को पकड़ेगा। क्या? आमीन। जब वो मछलियां पकड़ता था तब वो मछलियों वाला जाल इस्तेमाल करता था। आमीन। आज उसने मनुष्यों को पकड़ना है तो वो मनुष्यों को पकड़ने वाला जाल इस्तेमाल करेगा। समझ रहे हो? आमीन। जब वो आदमी नहीं समझ रहा था, एक दिन था, वो गनेस्तर की झील के किनारे पर था। कहां पर? और यीशु मसीह दौरा करता हुआ, प्रचार करता हुआ, तभी ये कंप्लीटेड यीशु के साथ नहीं हुए थे चेले। आमीन। शुरू की बात है जब प्रभु ने सेवा शुरू की। जब प्रभु दौरा करता हुआ गनेस्तर की धरती पर आया, वहां झील पर आया, प्रभु ने वहां पर दो नाव देखी। कौन सी? दो नाव देखी। आमीन। जब प्रभु ने वहां पर दो नाव देखी, एक तो उनके भाई बंधुओं की थी, वो भी मछुआरे थे, लेकिन एक नाव शमौन पतरस की थी। किसकी थी? शमौन पतरस की थी। प्रभु ने दो नाव को देखा और प्रभु जो दूसरे की नाव थी वहां नहीं बैठा। समझ रहे हो? दो नाव लगी थी। कितनी थी? दो नाव लगी थी,
थी प्रभु वहां नहीं फेंका, लेकिन जो शमौन पतरस की थी उस पर प्रभु चढ़ा और चढ़कर लोगों को उपदेश देने लगा। क्या देने लगा? उपदेश देने लगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु ने पहले से हाथ रख लिया था कि ये आने वाला मेरा जबरदस्त चेला है। क्या वो आप पर ना हाथ रखे? क्या वो आप पर ना हाथ रखे? क्या आपको ना कहे मेरी जरूरत पूरी कर, मेरे भवन की? वो शमौन पतरस की नाव पर चढ़कर, तभी शमौन पतरस का इतना जादू नहीं है प्रभु यीशु जी का। जब शमौन पतरस की नाव पर चढ़ा तो उसको अधिकार से कहा इसको आगे ले थोड़ा। हमें वो अधिकार से बात करता है। जब उसने कहा इसको आगे ले थोड़ा, जब उसने पानी से थोड़ा उसको हटाया किनारे से और थोड़ी दूरी पाकर वो लोगों को उपदेश देने लगा। क्या करने लगा? उपदेश देने लगा। वो उपदेश कहाँ निकल रहा था? पतरस की नाव पर प्रभु खड़ा था, उसकी नाव पे से निकल रहा था। आमीन, हालेलुया। आज जब आप अपना दान दुश्मन बीज निकालते हो, जब टाइट निकालते हो, जब स्पेशल चीज निकालते हो, और जब आप निकालते हो तो प्रभु का उपदेश निकलता है आपसे। क्या निकलता है? उपदेश निकलता है। जो चर्चस में नए आने वाले हैं, क्या नए आएंगे तो पादरी उससे कहेंगे आज तो पहली बार आया अपना दुश्मन थे, वो आदमी पहले दिन से भाग जाएगा कि ये तो पहले दिन पैसे मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से लोग बदनाम करते हैं कि ये बहुत पैसे देते हैं, कुछ लोग बदनाम करते हैं कि ये बहुत पैसे लेते हैं। हालेलुया। उनसे नहीं कह सकता, जो अपनी नाव है उस पर खड़ा होकर कहेगा कि चल, हालेलुया। और उसने आज आपका टाइम, आपकी स्पेशल शीट प्रभु के उपदेश के लिए तैयार करती है। नए लोगों तक उपदेश करना है, नए लोगों तक। किस तक? नए लोगों तक उपदेश करना है एक पादरी ने। हालेलुया। और वो पादरी तभी उपदेश करेगा जब आप अपनी नाव पर प्रभु के भवन पर बैठने के लिए उसको अधिकार दोगे और वो उपदेश करेगा। वो उपदेश कहां से निकलेगा? आपसे निकलेगा। फिर बरकत खुलेगी, जबरदस्त बरकत। जब लेके आए वचन उपदेश के साथ और बरकत के साथ। प्रभु ने जब कहा शमौन पतरस बहुत दुखी था। क्या था? वो ऐसे ऐसे करने लगा, वो बहुत दुखी था, परेशान था। जब वो परेशान था वो सोचने लगा यार प्रभु ने वचन कितना अच्छा कर रहा है। तब वो प्रभु पता नहीं स्वामी जान जो भी उसको वर मिला। आमीन, हालेलुया। प्रभु का इतना चालू नहीं था, लेकिन वो सोच रहा था कि चल, जैसे आम आदमी बोलता है चलो सेवा ही सही। हालेलुया। क्या कहती है? हालेलुया, आमीन। कहते हैं ना चलो सेवा ही सही। हालेलुया, आमीन। सेवा सेवा में कभी गलत आदमी को लिफ्ट मत दे देना। हालेलुया। तो पतरस ने सोचा कि आए काम धंधा तो हुआ नहीं, चलो सेवा ही सही। आमीन, हालेलुया। लेकिन उसको पता नहीं था जिसके कदम मेरी नाव पर पड़े हैं वो काम धंधे को बनाने वाला हमने। हालेलुया। उसने कहा देख ये लोगों का काम तो किया, इनको तो वचन सुनाया, अब मैं तेरे लिए काम करूंगा। देख ये जो नाव है अब गहरे में लेकर जा। कहां लेकर जा? गहरे में लेकर जा। हमने आज बहुत सी मछलियां पकड़ी हैं। क्या? उसने कहा हे खुदा मुझे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, मैंने पूरी रात जाल डाले, पूरी रात। कैसे? पूरी रात जाल डाले, पूरी रात। आप कहोगे कि मैंने बहुत हर महीने बहुत काम किया, हर महीने बहुत काम किया, बहुत काम करके 15-20 हजार जोड़ा था, लेकिन पता नहीं ये कैसे बीमार पड़ गया, मेरे घर में सारा पैसा उधर चल गया। हालेलुया। कई बार होता है क्या नहीं? आदमी ने अपनी मेहनत कर अपना पसीना बहाकर बहुत मेहनत कर पैसा जोड़ा होता है, हमें
और जब वो पैसा जुड़ जाता है तभी कभी उसके ऐसा प्रॉब्लम पड़ जाता है वो उसका सारा पैसा उधर चला जाता है। आमीन, हालेलुया। जब प्रभु ने कहा कि इसको गहरे में लेकर जा, पतरस ने कहा कि खुदा मैंने तो सारी रात सोई, मैंने तो सारी रात मेहनत की है, लेकिन अगर तू कहता है इसको गहरे में लेकर जा, मैं अपनी नाव चलाता हूँ, अब गहरे में जाता हूँ। कैसे जाता हूँ? समझ रहे हो कि वचन को के मैं ऐसे लंबा लंबा बोल रहा हूँ? यस नो? हालेलुया। जब उसने कहा गहरे में लेकर जा, अब बहुत सी मछलियां पकड़नी है, बहुत सी बरकत आनी है, लेकिन कैसे आएगी? गहरे में आएगी। कैसे आएगी? गहरे में आएगी, गहरे जल में। तो उसने कहा मैं तो जीवन का सोता हूं। इसका मतलब वो सोता तो बहुत गहरा होता है, खत्म ही नहीं होता। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो आज आपने ध्यान देना है, जो एक बड़ा गहरा सोता है, क्या मैं सामरी के जैसे अभी तो नहीं वेट कर रही, इसको पानी पिलाऊं या ना पिलाऊं, इसको दान दूं या ना दूं, इसको दशमंद दूं या ना दूं, वो सोच में पड़ी हुई थी। लेकिन उसने कहा आज तू मुझे पानी पिलाएगी। देख, एक गहरा सोता है जो उम्र रहा है, जो सब कुछ बाहर को आ रहा है, वो तेरे लिए आ जा रहा है। उसने पानी पिलाया, उसने कहा ले ये गहरा सोता लेकर जा। आमीन। जब वो गहरा सोता उसको मिला तो उसने जाकर अपने पूरे पूरे घर वालों को, हालेलुया, पूरे के पूरे जाकर उसने अपने मोहल्ले वालों को, सामरी लोगों को जाकर, हालेलुया, बताया कि देख मुझे वो भ्रष्टकर्ता मिल गया है जिसके लिए सचमुच वो नबियों ने लिखा हुआ था। आज क्यों नहीं बीज निकलता? क्या आप गहरे में नहीं जाना चाहते कि पानी के ऊपर ऊपर ही रहना चाहते? हालेलुया, हालेलुया। जब वो बात हुई, पतरस को प्रभु ने कहा कि आज गहरे में लेकर जाओ। उसने कहा कि खुदा मैंने सारी रात मेहनत की है। उसने कहा पहले तू अपनी मर्जी से मेहनत करता था, लेकिन आज से तू मेरी मर्जी से मेहनत करेगा। और इस गहरे पानी में जाल डाल। और वचन में लिखा है जब उसने गहरे पानी में जाल डाला तो इतनी मछलियां आई, इतनी मछलियां आई, इतनी मछलियां आई, वो खींच ना सका। जब खींच ना सका, जो नाव खाली थी, जो लोग देख रहे थे कि आज काम ही नहीं बना, उसको बुलाया कि आजा 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 आजा, आज बहुत काम बना है, आज सबका काम बनेगा, आज सबका काम बनेगा। और तभी तभी प्रभु ने कहा कि सचमुच वो जितने लोग थे हेल्प के लिए आए, और सभी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इकट्ठे होकर उस मछलियों से दोनों नाव को भर लिया, यहाँ तक कि उनके अपने खुद करने की जगह नहीं थी, अपने खड़े रहने की। जब पूरी दो नाव भर ली, इतनी ज्यादा मछलियों के कारण वो डूबने लगी। आज आपके बिजनेस खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए इसके अंदर। आज बहुत से लोग हैं वो बरकत को ढूंढ रहे हैं, यीशु जी को कह रहे हैं कहाँ है बरकत, कहाँ है बरकत, कहाँ है बरकत, कहाँ है बरकत। वो बरकत देने को जानता है, लेकिन वो आपके पास जान नहीं देखता, वो आपके पास वचन नहीं देखता जिससे बरकत आती है। और प्रभु यीशु जी ने कहा कि शमौन पतरस, आज तू मेरे कहने से जाल डालेगा। जब तू मेरे कहने से जाल डालेगा, मैं सच बोलता हूँ आज इतनी बरकत आएगी, इतनी बरकत आएगी। जब उसने उसके कहने से जाल डाला तो इतनी मछलियों को गेम आया कि उनको, उनके लिए मछलियां समेटनी मुश्किल हो गई। आमीन, आमीन, हालेलुया। वो जान चुका, कहने लगा खुदा मैं पापी हूँ, मेरे सामने से चला जा। उसने कहा अगर तू पापी है